समानार्थी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द होता क्या है? समानार्थी शब्द होता क्या है? समान अर्थ वाला शब्द ना। इसका मतलब है जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द का जगह ले लेता है ना, किसी दूसरी शब्द का जगह ले लेता है समान अर्थ के कारण, दूसरे शब्द का अर्थ स्थान जो है ले लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, एक शब्द के बदले में उसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द, अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग टीएलएम के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने जो है एक टीएलएम बनाया है जिसमें वर्ग 4 और 5 के बच्चे जो है समानार्थी शब्द, हिंदी विषय में समानार्थी शब्द आसानी से सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि इस टीएलएम का उपयोग किस तरह से करना है। तो ठीक है, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं टीएलएम। क्या बोलते हैं? टीएलएम। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है? समानार्थी शब्द। क्या लिखा हुआ है? समानार्थी शब्द। ठीक है, शब्द है सब हिंदी का, जैसे नेत्र। नेत्र का क्या होगा? आँख। नेत्र और आँख, ये जो है इसको हम लोग नेत्र भी बोलते हैं और आँख भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? देखिए क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? गृह। गृह का घर है ना। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है? भगवान। भगवान का समानार्थी शब्द ईश्वर। भगवान का ईश्वर। उसके बाद पृथ्वी का धरती। उसके बाद सूर्य का रवि। सूर्य का रवि लिखा। सूर्य का क्या लिखा है? उसके बाद चिंता का फिक्र लिखा है। उसके बाद में फिर देखिए इसको मेरे किताब। क्या लिखा हुआ है? किताब का समानार्थी शब्द क्या होता है? पुस्तक। ठीक है, अब इसको फिर से हम लोग जो है रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? दोहराएंगे। किताब का समानार्थी शब्द पुस्तक का समानार्थी शब्द किताब। ठीक है, अब बताइए फिक्र का समानार्थी शब्द चिंता का समानार्थी शब्द सूर्य का समानार्थी शब्द रवि का समानार्थी शब्द सूर्य, है ना। उसके बाद फिर देखिए क्या होता है? धरती का समानार्थी शब्द पृथ्वी का समानार्थी शब्द भगवान का समानार्थी शब्द ईश्वर का समानार्थी शब्द भगवान, है ना। उसके बाद फिर क्या निकलता है देखते हैं। गृह का समानार्थी शब्द घर का समानार्थी शब्द गृह। उसके बाद में नेत्र का समानार्थी शब्द आँख का समानार्थी शब्द नेत्र। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे जो है इस टीएलएम के माध्यम से समानार्थी शब्द जो है सीखेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग एक खेल खेलेंगे। ठीक है, अमरजीत और मीना के साथ में। ठीक है, उस खेल का नाम है हु इज मोर फोकस्ड। ठीक है, हु इज मोर फोकस्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तैयार है दोनों मीना और अमरजीत? ठीक है, स्केल मीना का
बॉक्स। वाह, मीना का दिमाग क्या? वेल डन मीना, है ना? अभी फेविकॉल, वेरी गुड। अमरजीत का 1 पॉइंट, मीना का 3 पॉइंट। मार्कर, वेरी गुड। मीना का 4 पॉइंट और अमरजीत का 1 पॉइंट। मीना इज विनर, मीना इज विनर, मीना जीत गई, है ना? ठीक है, ठीक, जाओ। एक टीएलएम है, गणित का टीएलएम मैंने बनाया है। इस टीएलएम के माध्यम से वर्ग 1, 2 और 3 के बच्चे जो है आसानी से घटाव करना सीखेंगे बिना हाथ में गिनती किए हुए, है ना? तो जैसे ये जो है छोटा भीम का एक मैंने एक चित्र लगाया है ना? उसके पेट में यहाँ एक काट दिया ऐसा, और उसके बाद यहाँ संख्या लिखा है 1, 2, 3, 4 पूरा 10 तक, फिर यहाँ से लेके 10 तक। तो इसके पेट में जो संख्या आएगी वही घटाने से उसका उत्तर निकलते जाएगा। जैसे 1 में से 1 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, इस तरह से। फिर जब हम थोड़ा इसको 1 ले आए, अब जैसे बच्चों को पूछेंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। बच्चे अपने आप उत्तर देंगे। उसके बाद जैसे 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो बोलेगा 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो बोलेंगे 2, 5 में से 3 घटाए, भीम के पेट में कितना आया बोलेंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे, भीम के पेट में कितना आया बोलेंगे 2। उसके बाद फिर जैसे कि ये 4, अब 4 में से 1 घटाएंगे, भीम के पेट में कितना आया 3, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3। इस तरह से बच्चे जो है घटाव जो है हाथ में गिने बगैर उसका उत्तर आसानी से दे सकेंगे। धन्यवाद। टीएलएम बनाया है ना? इससे आप लोग जो है जोड़ करना सीखेंगे। 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या का जोड़ जो है करना हम लोग सीखेंगे, इकाई और दहाई, है ना? तो ये जो टीएलएम है, गणित का टीएलएम, वर्ग 1, 2 और 3 के बच्चों को जोड़, हासिल जोड़ सीखने में मदद करेगा। आइए देखते हैं कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ये वाला क्या लिखा है, इकाई और दहाई, है ना? क्या है? इकाई और दहाई। तो हम लोग जैसे 2 अंकों वाली जो संख्या होती है उसको हमको जोड़ना है। जैसे 25 कितना लिखा हुआ? 25, 2 पर 5 25 और 3 पर 8 38 जोड़ना है। 2 पर 5 में 5 इकाई है और 2 दहाई है। 3 पर 8 38 में 8 क्या है? इकाई, और 3 क्या है? दहाई। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 25 और 38 को। हाँ, तो ये 25 है, तो ये 25 है, कितना है? 2 पर 5 25, 5 इकाई 2 दहाई, ये हो गया 38। 38 को जोड़ना है, इसमें 3 दहाई और 8 इकाई हो गया। अब 25 को 38 का साथ जोड़ना है, तो सबसे हम लोग ये क्या है? 5, तो हो गया कितना? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और ये कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब इसको हम लोग गिनेंगे, कितना है गिनिए। जोड़ है तो पूरा गिनना पड़ता है ना जी। तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यानी कि 5 और 8 कितना होता है? 13। 13 कैसे लिखते हैं हम लोग? 1 पर 3 1 पर 3 13 लिखते हैं, है ना?
तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 1 पर 3 1 पर 3 ठीक है। 1 पर 3 13 2 अंकों की संख्या है। तो इसमें 3 क्या है और 1 क्या है दहाई है। तो हम लोग इकाई को छोड़ देते हैं 3 को और दहाई को क्या करते हैं हम लोग यहाँ से ले जाके दहाई को दहाई में रख देते हैं। दहाई को भाई दहाई का स्थान में ले आए ना। उसके बाद फिर दहाई में कितना हो गया 1। यहाँ का जो दहाई था वो कहाँ चल गया इधर चल गया। तो 1 कितना है 1 2। उसके बाद 1 कितना है 1 2 और 3 गिनिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या लिख देंगे 6 यानी कि 25 और 38 का जोड़ कितना होता है कितना होता है 63 होता है। 63 में 3 क्या हो गया 6 क्या हो गया समझ में आया। ठीक है। इसी तरह जो है बच्चे अलग अलग 2 अंकों वाली संख्या का जोड़ जो है हासिल जोड़ जो है ये TLM के माध्यम से बहुत ही आसानी से करेंगे। धन्यवाद।